अगर तुम लोग में से कोई बच गया ना तो मेरे घर जाके मेरे बेटों और बेटी पे हाथ रखना और कहना तुम्हारा अब्बू तुम लोग के लिए कमाने के लिए निकला था और रास्ते में शहीद हो गया। चौधरी मेरे ना जे कोई वादी घाटी होगी ना मेरे शानदार दा याद रखी यार। मेरी अम्मी को क्या पता था ये हो जाना था उसके बेटे के साथ। मेरा एक ही भाई था, शेर दिल था सबसे। एक की कब डेथ हुई, कैसे समंदर में फेंका गया। दूसरा उन लोगों में शामिल था जो बच गए थे, खुशकिस्मती से वो कश्ती से बचकर पानियों से पार सूखे पर आ गए थे, लेकिन वो वहां आके जाम पर नहीं हुआ। मेरे भाई को 10 तारीख को 10 जनवरी को उन्होंने पानी में फेंक दिया था। उनको चाकुओं से और हथौड़ों से मारा गया है। उनकी हड्डियाँ वगैरह आंखें वगैरह सब निकाल दी गई हैं। इतना तशद्दुद किया है। बहुत तशद्दुद किया है। 8 दिन लगातार तशद्दुद करते रहे। किसी ने इनकी सुपारी दी हुई थी कि इनको इतना तशद्दुद करो कि ये जिंदा ना बच पाए ये लोग। मोरितानिया का कश्ती हादसा, कितने सारे नौजवान हमेशा के लिए पानियों में गर्क हो गए। और जब भी किसी की वफ़ात हो जाती है ना तो सारे रिश्तेदारों की आखिरी चाहत, माँ बाप की आखिरी चाहत, सुकून नहीं मिल सकता, लेकिन आखिरी हसरत ये होती है कि एक बार बच्चे का चेहरा देखा जाए, किसी भी मरने वाले का, प्यारे का, उसका आखिरी दीदार हो जाए। लेकिन ये वो बदकिस्मत नौजवान हैं, ये वो ख़ानदान हैं जिनको शायद 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 कुछ डेड बॉडीज़ वापस आ जाएं तो आखिरी दीदार नसीब हो जाए। ये भाई हैं, एक इनके भाई और एक इनकी खाला के बेटे, दोनों प्लान करके गए मोरितानिया। एक की कब डेथ हुई, कैसे समंदर में फेंका गया। दूसरा उन लोगों में शामिल था जो बच गए थे, खुशकिस्मती से वो कश्ती से बचकर पानियों से पार सूखे पर आ गए थे, लेकिन वो वहाँ आके जाम पर नहीं हुआ और वो वहाँ आके अपने सब दोस्तों के सामने तड़पते हुए उसने जान दे दी। यानी उसकी डेड बॉडी मौजूद है। अब वो कैसे पाकिस्तान पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये कोई हादसा नहीं है, ये सब लोग जो बता रहे हैं ये कत्ल किए गए, मारे गए हैं, कत्ल, शहीद हुए। हमारे भाई शहीद किए हुए, अक्सर जाति की गई है इन्होंने। जबरदस्ती शहीद। कैसे दोनों प्लान करके गए थे कि हमने जाना है, डंकी लगा के जा रहे हैं। ये कब से चल रहा था कि हमने बाहर ही जाना है। इनका एकदम प्लान बना है कि हम लोगों ने बाहर जाना है, हमने कुछ अपने लिए कुछ करना है, अपने घर वालों के कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है। मगर माँ बाप ने बोला ऐसा नहीं जाओ, ये सही रास्ता नहीं है, ऐसे क्यों तुम लोग जा रहे हो। मगर वो अपनी ज़िद पर आगे चले गए हैं कि हम लोगों ने जाना है, तो चले गए। अभी वापस तो नहीं आ सकते। बहुत ज़्यादा जाति की इन्होंने शहीद कर दिया मेरे भाई को और मेरे कज़न को। मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि मेरा बस भाई वापस आ जाए, जिसको इन्होंने पानी में फेंक दिया मेरे भाई को। अगर मेरा कज़न भी जो उधर हॉस्पिटल में भी है उसको वापस लें, उसकी बॉडी वापस लें, कि एक बार लास्ट बार में दीदार करें अपने भाई और कज़न की लास्ट बार शक्ल देख रहे हैं हम लोग हुकूमत से कुछ नहीं चाहते हैं। मेरे भाई को 10 तारीख को 10 जनवरी को उन्होंने पानी में फेंक दिया था और 14 तारीख को मेरा कज़न जो था उसकी जो लास्ट सांस थी वो 14 तारीख को ख़त्म हो गई थी। आखिरी बार बात कब हुई थी आपसे, आपकी भाई से, कज़न से? उन्होंने क्या बताया था, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हालात हैं? मेरी इतनी बात नहीं होती थी, अम्मी की बात होती थी, अम्मी से बात करते थे। मैं बाहर था 2 साल, मैंने भाई को मिला भी नहीं हूँ, ना कज़न को मिला हूँ, दोनों को नहीं मिल के गया। मैं यही चाहता हूँ कि लास्ट बार मैं इनसे मिल लूँ, कि अपनी आँखों से देख लूँ, इनकी शक्ल देख लूँ इनकी। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ जो मेरा भाई समुंदर है बस उसको ले आएँ, किधर से भी निकाल के ले आएँ बस, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। कुछ आपके पास मैसेज भी हैं, वो किसने किया था, वो किसका मैसेज था, वो कैसे आप तक पहुंचा, आपको ये सारी खबर कैसे मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया है? ये जो बच गए थे ना लोग, उन्होंने भेजी हैं सब। हाँ, बचने वालों से ने राब्ता किया आपसे?
हमारे गांव के 3 लोग थे, जिनमें से एक मेरा भाई था, एक कज़न था, और एक और भी दोस्त है, स्पेशली उस कज़न कहते, ताबिश उसका नाम है। वो बच गया था, उसने बताया था हम लोग को। तो जब ये बात पता चली 14 तारीख को पता चली, 14 जनवरी को, कि आपके भाई और जो कज़न है दोनों शहीद हो गए हैं। उनको चाकुओं से और हथौड़ों से मारा गया है। उनकी हड्डियाँ वगैरह, आंखें वगैरह सब निकाल दी गई हैं। इतना तशद्दुद किया है? बहुत तशद्दुद किया। 8 दिन लगातार तशद्दुद करते रहे। 8 दिन लगातार मारते रहे ये लोग उनको। क्या वजह, मैं आ रही हूँ आपकी, क्या वजह, क्या क्यों मारा उनको, क्या किया था उन लोगों ने? किसी ने इनकी सुपारी दी हुई थी कि इन तीनों को यानी हद से ज़्यादा मारो, इतना तशद्दुद करो कि ये ज़िंदा ना बच पाए ये लोग। हमारे भाइयों ने इनको अपील भी की कि तुम लोग को कितना पैसा चाहिए, 4,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, हम लोग तुम लोग को देते हैं। हमें किसी आइलैंड में ले जाओ जहाँ हम घर वालों से बात कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तुम लोग को मारना ही मारना है। हम लोग ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं तुम लोग को मारने के लिए। हम लोग तो इसलिए तुम लोग को इधर लेके आए मारने के लिए। इतना तशद्दुद किया। अल्लाह किसी बेटे के साथ ऐसा ना करे। अल्लाह खैर। तो आपके भाई को तशद्दुद किया, मारा और फिर समंदर में ही वहीं पे फेंक दिया? जी, वहीं फेंक दिया था, उसी टाइम फेंक दिया था। उसकी थोड़ी सांसें चल रही थी, उन्होंने उठा के पानी में सीधा फेंक दिया कि बच ना पाए ये लोग। और कज़न के साथ क्या हुआ फिर? कज़न कश्ती के अंदर उसको नहीं फेंका था, उसकी सांसें चल रही थी अभी। जैसे बोट किनारे पे आकर रुकी तो उन्होंने उसका जो आखिरी सांस थी वहाँ आके ख़त्म हो गई थी बस। तो उसने एक बस जो ये दो हमारे गांव के एक लड़के तब इसको इसने एक मैसेज दिया था कि अगर तुम लोग में से कोई बच गया ना तो मेरे घर जाके मेरे बेटों और बेटी पे हाथ रखना और कहना तुम्हारा अब्बू तुम लोग के लिए कमाने के लिए निकला था और रास्ते में शहीद हो गए। बस यही उनके आखिरी अल्फाज थे। और माँ को यही कह के मैसेज किया था मेरे भाई ने, अम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरी दुआ करना मैं पहुँच जाऊँ सही सलामत। मेरी अम्मी को क्या पता था ये हो जाना था उसके बेटे के साथ, हमें अकेला कर जाना था उसने। मेरा एक ही भाई था, शेर दिल था सबसे, जी में से बड़ा था, मैं सबसे छोटा हूँ। मुझे अकेला कर गया मेरा भाई। बोला भी था नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, उसने बात नहीं सुनी। आपने समझाया था भाई को? भाई को बोला था नहीं जाना उस तरीक को, मगर भाई जिद करके चला गया। भाई ने बोला मैं जाऊंगा तुम्हें बहुत कुछ लेके दूंगा। भाई के होते तुम्हें कुछ चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस वो ख्वाब रह गए। बस मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ मेरी, बस मुझे अपना भाई मिला दे बस एक बार। उन जालिमों ने बहुत तशद्दुद किया मेरे भाइयों पर और मैं बस एक बार मेरा भाई निकाले, बस मेरे भाई को निकाल ले, कहीं से भी निकाल ले, कहीं से भी ले आए, बस उसको एक बार चेहरा दिखा दे हमें। बस ये तो पता होगा ना हमारे पास ही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास आ जाए हमें सुकून मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, इस हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए। पहले भी ऐसा होता रहता है, लोग यहाँ से एजेंट टंकियाँ लगा के इस तरह जाते रहते हैं? ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ है, ये पहले ऐसे कभी नहीं सुना। ये जितनी भी ये कश्तियाँ शिप वगैरह डूबती हैं ये लोग खुद करते हैं। ये लोग हादसा नहीं होता? हादसा नहीं होता है, ये खुद तशद्दुद करते हैं, शहीद करते हैं बच्चों को, खुद करते हैं ये लोग, खुद मारते हैं ये लोग। एजेंटों की लड़ाई में? एजेंटों की लड़ाई में, पैसों की वजह से, ये पैसों की वजह से बच्चे मार देते हैं माँ बाप के, और इनको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस पैसों का लालच होता है इनको। इस दुनिया में सिर्फ पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता। जो आपका कज़न बच गया, वो लोग कैसे बच गए? वो 8 दिन तक कहते हैं कि पानी में ले जाके कश्ती को रोक दिया था, किसने बचाया उनको? ये बस अल्लाह की रज़ा थी, उन्होंने अल्लाह ने बचाया हम लोग। तो क्या कैसे बच गए वो लोग, बस जितना अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा हुआ था बचना, तो वो लोग बच गए हैं।
उनकी ज़िंदगी ज़्यादा थी तो अल्लाह ने उनको बचा लिए, जिनकी काम थी अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिए। इन्हीं फैमिलीज़ के घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, मोहल्लेदार आ रहे हैं, क्योंकि ये जो गांव हैं, ये जो कस्बे हैं ना, यहाँ पर किसी एक घर में जवान मौत होती है ना, तो पूरे गांव में ऐसा होता है कि शायद वो हमारा ही बच्चा था। यहाँ गांव में अभी भी ये वाली मोहब्बतें मौजूद हैं कि सब लोग एक दूसरे को ये मोहब्बतें समझते हैं। उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं।